नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। आईसीटी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो से पहले हम इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में डिफरेंस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हार्डवेयर, कौन कौन सा हार्डवेयर हमारा यूज़ होगा। तो सबसे पहले आता है मॉडेम। सबसे पहले हमारे पास मॉडेम यूज़ होगा। मॉडेम होता क्या है ये देख लेते हैं। मॉडेम आपका कोई भी कंप्यूटर का डाटा है उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडेम का सिर्फ काम इतना ही है कि कोई भी कंप्यूटर का डाटा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, वो मॉडेम कहलाता है। मॉडेम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मॉडेम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। वो इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर का वो मॉडेम ने कन्वर्ट कर दिया सिग्नल के अंदर, तो वो मॉड्यूलेटर के थ्रू जाएगा आगे। और जैसे ही रिसीवर एंड पे कोई भी मॉडेम लगा होगा वो उस जो सिग्नल आया है उसको डीमॉड्यूलेट करके इंफॉर्मेशन को यूज कर लेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बाद आता है हमारे पास हब। सेकंड इज हब। हब एक जंक्शन होता है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन से हमारे पास डाटा आता है और वो आके वहाँ से फर्दर एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हब। मान लेते हैं ये एक हब है और ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। यहाँ से डाटा आया और हब उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हब का काम सिर्फ इतना ही होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से जब भी डाटा आता है उसको एक जगह रख के और फिर फर्दर उस इंफॉर्मेशन को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो हब का काम होता है। हब आपका लैन पे काम करता है। लैन आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज। थर्ड हार्डवेयर है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज काम क्या करता है, ब्रिज आपका दो लेंस के बीच में, लेन एक यहाँ पे है मान लो और एक यहाँ पे है, इसके बीच में कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक जगह है एक, और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क दूसरी जगह पे है, तो वो इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का जरिया बनेगा, उसको हम ब्रिज बोल देते हैं। यह था आपका थर्ड हार्डवेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास राउटर। राउटर नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आपने अपने घर पे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लगवाया है तो वहाँ पे राउटर यूज़ करते हैं वो। राउटर का बेसिकली काम क्या होता है, होम नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक जगह पे कनेक्ट करना, वो राउटर का काम होता है। सिर्फ छोटा सा काम है कि होम नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, मान लेते हैं कि कंप्यूटर है और एक दो ये फ़ोन है, तो ये सभी एक राउटर से अपना डाटा ले रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट को चलाने के लिए एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है हमें। जो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका आया था मॉडेम, फिर आपका हब, फिर ब्रिज और फिर राउटर। उसके बाद देखते हैं हम सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट को रन कराने के लिए। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास, सबसे पहला सॉफ्टवेयर देखते हैं
HTTP and HTTPS, hypertext transfer प्रोटोकॉल। ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई HTTP की, और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये बेसिकली काम क्या करता है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पाथ जनरेट करता है जहाँ से वो कोई भी डाटा ले और भेज सकते हैं। अब इन दोनों का बेसिकली काम क्या है, HTTP और HTTPS का जो सिक्योर कनेक्शन होंगे, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या आप कहीं से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका HTTPS यूज होता है, क्योंकि जो आपका कनेक्शन है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं वो लीक ना हो। इसलिए हम HTTPS का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे HTTP नॉर्मल होता है वहाँ पे हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो सारी लीक हो सकती है। तो देखते हैं इससे आगे। नेक्स्ट है आपका FTP, सेकेंड इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी पहले तो ये देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। ए सेट ऑफ रूल्स हैं कि भाई, और इस कंडीशन में क्या है, फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं। कोई भी फाइल हो गई, ठीक है, तो उसमें सेट ऑफ रूल्स लगा दिए जाते हैं कि बहुत सारी फाइल्स ऐसे आप लोगों ने देखी होगी कि इस पे नहीं खुल रही है, तो ये सेम फॉर्मेट नहीं है उसका, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि वहाँ पे FTP यूज़ होता है। जब सेम फॉर्मेट की दो फाइल्स होंगी तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगी, डाटा भेज भी देंगी और रिसीव भी कर लेंगी, तो इसलिए हम FTP यूज़ करते हैं। FTP के बाद हमारे पास आता है थर्ड TCP एंड IP। थर्ड आता है TCP एंड IP। TCP एंड IP आप लोग पहले भी जानते हैं, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेट को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ से हम अपने इंटरनेट को एक्सेस अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है इंटरनेट के ऊपर, वो हमारे किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र हम एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं उस पर मॉनिटरिंग करता है। अगर मान लीजिए वो कोई भी डाटा सेम फॉर्मेट में नहीं है या कुछ भी उसमें कुछ भी एरर है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम TCP एंड IP यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने ईमेल के अंदर यूज़ किया था, वहाँ आप देख सकते हैं, ईमेल का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इजीली। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है कि भाई जो भी आपका मेल हम भेज रहे हैं उसके लिए हम SMTP यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद HTML। नेक्स्ट है हमारे पास HTML, फिफ्थ है HTML और सिक्स्थ एक बार देख लेते हैं URL, ठीक है, दोनों देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या नाम है HTML का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ एक लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम ये
लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और सेकंड है हमारा यूआरएल। यूआरएल आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी साइट का एक एड्रेस होता है जो कि वो उस साइट पे हमें ले जाता है, उस साइट के फर्स्ट पेज पे हमें वो एड्रेस ले जाता है। मान लेते हैं हमें facebook.com पे जाना है, facebook.com, तो ये फेसबुक का यूआरएल है, ठीक है। facebook.com क्या है, ये फेसबुक का यूआरएल है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम फेसबुक के फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो किसी भी साइट पे पहुंचने के लिए उसके एड्रेस का रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है और उस एड्रेस को बोलते हैं हम यूआरएल। तो ये था आज का टॉपिक, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर इंटरनेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।